हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। सो इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 5, इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 5, लेसन 1, 2, 3, 4 आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो वी विल लर्न टुडे अबाउट द यूज़ ऑफ नॉट। वी विल लर्न, हम सीखेंगे। विल एक टाइम वर्ड है। विल एक टाइम वर्ड है जो कि फ्यूचर की बातों को बताता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आगे से आगे, मतलब अभी नेक्स्ट मतलब आगे जो आने वाला है उससे भी नेक्स्ट, उसको बोलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। स्पेलिंग होता है NEXT, नेक्स्ट, आगे आने वाला, अगला। नेक्स्ट मतलब अगला। प्रीवियस मतलब पिछला, प्रीवियस। ये होता है प्रीवियस मतलब पिछला। ठीक है, सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को विल का यूज़ बताया जाएगा। फिलहाल आज हम नॉट के बारे में पढ़ेंगे। नॉट, नहीं, नॉट मतलब नहीं। इस नॉट का यूज़ हम कैसे करते हैं, इस नॉट का यूज़ हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ओके, चलिए, हर बार की तरह जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे एक्शंस मैं बताया करूँगा हर बार, तो आज भी ये एक्शंस लिखे हुए, इन एक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्शंस मतलब काम, कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले लिखा है स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा है? स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना। फिर लिखा है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाई करना या फिर पढ़ना। टेक बाथ, नहाना। टेक बाथ मतलब होता है नहाना। टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, टेक एक्सरसाइज। पुल रिक्शा, रिक्शा चलाना, जैसे रिक्शा चलाता है ना उसको बोलते हैं पुल रिक्शा। रिक्शों को खींचता है ना यार, वो पुल रिक्शा। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना। रीड नॉवेल, रीड बुक, रीड नॉवेल, रीड मैगजीन। समझ रहे हैं आप लोग? रीड मतलब पढ़ना है। स्मोक, स्मोक मतलब स्मोक, सिगरेट पीना है, स्मोकिंग करना है, स्मोक। गेट अप लेट, लेट से उठना। गेट अप मतलब होता है उठना, गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठो, उठना। गेट अप लेट, लेट से उठना। ड्राइव रैशली, ड्राइव मतलब कार को ड्राइव करना, और रैशली मतलब कुछ इस तरीके से नहीं, ऐसे से घुमा के जो ड्राइव करते हैं रैशली, कभी इधर ऐसे, उसको बोलते हैं ड्राइव रैशली। रैशली, ड्राइव रैशली। मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर मतलब पोछा लगाना। मॉप द फ्लोर, मॉप, MOP, मॉप द फ्लोर मतलब पोछा लगाना। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे बोर्ड पे, सब बताऊँगा क्या होता है। मॉ द लॉन, मॉ द लॉन, लॉन, लॉन में वो होती है ना घास की कटाई जो मशीन से करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉ द लॉन। तो लॉन, जो लॉन की कटाई होती है उसको बोलते हैं मॉ द लॉन। टेक फास्ट फूड, फास्ट फूड खाना। टेक फास्ट फूड मतलब फास्ट फूड खाना, जैसे चाउमीन, बाहर के हम खाते हैं चाउमीन, बर्गर, ये सब, इनको बोलते हैं फास्ट फूड। अब्यूज़, अब्यूज़, ये लिखा है अब्यूज़। अब्यूज़ मतलब गाली देना, अब्यूज़ मतलब गाली देना। प्रिपेयर हार्ड कॉफ़ी, हार्ड कॉफ़ी तैयार करना या बनाना। प्रिपेयर मतलब बनाना। प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर लंच, प्रिपेयर डिनर। समझ रहे हैं आप लोग? ग्रेट द वेजिटेबल, ग्रेट, GRAT, एक होता है GREAT, वो तो महान होता है उसका। GRAT, ग्रेट, ग्रेट मतलब घिसना, जैसे हम घिसते हैं ना कोई सब्जी, जैसे गाजर घिसते हैं, मूली घिसते हैं, तो ग्रेट द वेजिटेबल। क्राई, क्राई मतलब रोना, क्राई मतलब रोना। एंड हाइड द ट्रूथ, सच को छुपाना। हाइड मतलब छुपाना होता है, हाइड द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच, ये है ना TRUTH, ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच होता है। आइए, कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं, इसको फटाफट बताते हैं, उसके बाद जल्दी से सीखेंगे कि नॉट का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए, लिखा है, पहली बात लिखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति हर चीज़ की बुरी होती है, हर काम की अति जो है बुरी होती है। एक्सेस मतलब अति, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ की अति जो है बैड मतलब बुरी होती है। दूसरी बात लिखी हुई, आई हैव डन। जैसे आपको कोई पूछता है कि तुमने ये काम कर लिया, तुमने ये काम कर लिया, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ कर लिया। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई हैव डन, हाँ जी कर लिया, यस आई हैव डन। या आई हैव डन ना बोल के आप सीधे सीधे आई हैव भी बोल सकते हैं। आई हैव, यस आई हैव, मैंने कर लिया। इट साउंड्स गुड, देखिए कोई बताता है जैसे कि आज मेरी जॉब लग गई, या मेरी सैलरी आ गई, खुशी, खुशी वाली बात, या मेरे मामा जी को बेटा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं? इट साउंड्स, इट साउंड्स मतलब ऐसा सुनकर, इट साउंड्स
यहाँ लिखा है इट साउंड्स, ऐसा सुनकर अच्छा लगा, गुड, इट साउंड्स गुड। कोई बुरी खबर हो तो हम बोलते हैं बैड, इट साउंड्स बैड। या ऑड, बड़ा अजीब लगा सुन के, इट साउंड्स ऑड, बड़ा अजीब लगा, ऑड मतलब अजीब, ये ऑड जो लिखा है अजीब। ग्रेट, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, इट साउंड्स ग्रेट। या इट साउंड्स वेरी गुड, कुछ भी कह सकते, गुड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है टाइम इज़ बेस्ट हीलर, टाइम, समय, हिल मतलब ये जो हीलर है ना, हील मतलब होता है घाव का भरना, घाव का भरना, और हीलर मतलब भरने वाला। तो टाइम मतलब समय जो है वो सबसे अच्छा हीलर है, वक्त के साथ साथ सारे घाव भर जाते हैं। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टेक अ पफ, PUFF, पफ, कश, सिगरेट होता है ना, सिगरेट का कश, टेक अ पफ, लो यार तुम भी एक कश, टेक अ पफ, ठीक है। अब हम कसम खाते, जैसे कभी कसम से, भगवान की कसम, ऐसा कैसे बोलेंगे इंग्लिश में उसको, भगवान की कसम, स्वेयर, ये स्वेयर, SWEAR, स्वेयर, SWEAR, स्वेयर बाई गॉड, भगवान की कसम, स्वेयर बाई गॉड, स्वेयर बाई यू, तुम्हारी कसम, स्वेयर बाई मी, मेरी कसम, अपनी कसम, स्वेयर बाई मी, अपनी कसम। या फिर हम इसको आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर। या फिर स्वेयर बाई गॉड को हम सीधे सीधे बाय गॉड भी कह देते हैं, भगवान की कसम, बाय गॉड, भगवान की कसम, ठीक है। शॉर्टकट में स्वेयर, आई स्वेयर या स्वेयर बाई गॉड ने करके सीधे सीधे बाय गॉड कह सकते हैं। अच्छा, आप हाउस लाइफ, देखिए ये इंटरेस्टिंग है, हाउस लाइफ। अभी पूछा जाता है कि अभी आप लोग ये पूछते हैं कि हाउ आर यू, मैंने उसका बताया था कि हाउ आर यू कोई पूछता है तो कैसे बोलते हैं। अभी आप ऐसा भी पूछ सकते हैं मिलने में, भाई कैसा चल रहा लाइफ में सब कुछ, ज़िंदगी कैसी चल रही, जीवन कैसा बीत रहा है, होता नहीं होता। हाउस लाइफ, हाउस, ये देखो हाउस लिखा है, हाउ के बाद एक ये एपोस्ट्रॉफी कॉमा होता है, उसके बाद ये एस लिखा है, इस तरीके से लिखा जाता है हाउस, इस तरीके से यहाँ पे एस होता है। इसका मतलब होता है हाउ इज़, इसका मतलब हाउ इज़। सो हाउस शॉर्टकट में इसको ऐसा लिख देते हैं, हाउस लाइफ, भाई जीवन कैसा बीत रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ कैसा है, तो क्या बोल सकते हैं हम। अगर आपका फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, फैंटास्टिक मतलब मस्त चल रहा है, फैंटास्टिक बोलते हैं ना मस्त, तो उसको फैंटास्टिक बोलो। सुपर्ब मतलब क्या था, उत्तम, ये लिखा है सुपर्ब, SU सुपर्ब, PERB, सुपर्ब मतलब उत्तम, होता है ना उत्तम वर्ड। एक होता है फैबुलस का मतलब होता है शानदार, फैबुलस का मतलब क्या होता है, शानदार। फिर एक वंडरफुल मतलब जैसे लाइफ में कुछ अजीब व गरीब घटनाएं घट रही हैं तो क्या बोले, वंडरफुल, यार इट्स वंडरफुल, पता नहीं कुछ ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, ऐसे बोलते हैं इट्स वंडरफुल। स्प्लेंडिड लिखा है, स्प्लेंडर देखा ना, हीरो होंडा बाइक आई थी तो स्प्लेंडर लिखा हुआ था, स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, शानदार। तो लाइफ में भी आप बता सकते हो कि मेरी लाइफ भी शानदार चल रही है, स्प्लेंडिड। फैंटाबुलस, देखो ये फैंटास्टिक और फैबुलस दोनों को मिला के आप बोल देते हैं फैंटाबुलस, बहुत बढ़िया फैंटाबुलस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं गेटिंग अलोंग फाइन, धीरे धीरे ठीक हो रहा है सब कुछ, गेटिंग अलोंग फाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, गेटिंग अलोंग फाइन। कुछ ऐसी भी बातें लिखी हुई जैसे कहते हैं कि रटो मत, यार इंग्लिश भी ऐसी चीज़ है कि इंग्लिश में रटना नहीं है, आपको समझना है। डोंट क्रैम, रटो मत। पैरट जो है तोता रटता है ना, तोते को रटाया जाता है, तोता रटता है, तो डोंट क्रैम, ये लिखा है CRAM, डोंट क्रैम। या फिर डोंट पैरट भी कहते हैं इसको, पैरट तोता ही बोल रहे, डोंट पैरट, तोता मत बनो मेरे दोस्त, डोंट पैरट या डोंट क्रैम, रटो मत। आइए कभी कभी बोलते हैं कि चलो आओ, जैसे खेलते हैं आओ चलो लूडो खेलते हैं, क्यों भाई क्यों खेले, यार ऐसे ही एंजॉय के लिए, फॉर फन सेक, देखो फॉर फन सेक, फन मतलब एंजॉय होता है मस्ती के लिए, सेक फॉर फन सेक। या कुछ और काम करते हैं, किस लिए करें, नॉलेज के लिए करते हैं, फॉर नॉलेज सेक, फॉर चलो ये पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई, ये बुक क्यों पढ़े हम, हमें जानकारी के लिए यार, फॉर नॉलेज सेक, SAKE, ये लिखा हुआ है SAKE, नॉलेज मतलब जानकारी या ज्ञान, SAKE, फॉर नॉलेज सेक।
इसी तरीके से फ्रेंडशिप के लिए, चलो यार वहाँ चल, नहीं चलोगे तुम, क्यों, जो दोस्ती के लिए चल, फॉर फ्रेंडशिप शेक, फॉर फ्रेंडशिप सेक, दोस्ती के लिए हैं। या फिर पेरेंट्स के लिए कोई काम करना, फॉर पेरेंट्स सेक। या फिर जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, क्यों, लिवलीहुड, जीविका के लिए, लाइफ के लिए, जीवन के लिए, जीने के लिए, जीविका, जीविका मतलब लिवलीहुड होता है, लिवलीहुड, और लाइफ मतलब जीवन होता है, जीवन के लिए, जीने के लिए क्या करना होगा, जॉब करनी पड़ेगी, फॉर लाइफ सेक, कुछ भी इस तरीके से कुछ अगर आपको कहना हो कि इनके लिए, उनके लिए, जो कुछ भी कहना हो तो वहाँ पे फॉर, फिर बीच में वो लगा के आगे सेक लगा दो, ठीक है। तो ये तो कुछ अच्छी बातें हुई। आइए अब पढ़ते हैं नॉट का यूज़, कि हम नॉट का यूज़ कैसे करेंगे। सो देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया है यार, अभी तक आप लोगों को मैंने यही तो बताया है कि जो काम आप कर रहे हैं और जो काम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, और क्या बताया था आप लोगों को कि जो काम हम करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम कर चुके हैं, या जो काम हम करते हैं, ठीक है। टाइम वर्ड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अभी तक हमारे सामने कितने टाइम वर्ड, टाइम मतलब समय, टाइम वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो समय को बताते हैं, जिनको देख के हमें पता चल जाता है कि किस कब की बात हो रही है। तो क्या बताया था, इज, एम, आर, और क्या बताया था, हैज़, हैव, और क्या बताया था, डू, डज। तो अभी तक इतने सारे टाइम वर्ड हमारे पास हम लोग सीख चुके। DOS, ये है DOES, डज। तो डू डज क्या बताते हैं, डू डज हमें बताते हैं जो हम करते हैं, अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, खेलते हैं, ठीक है, प्रे टू गॉड, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये सब तो करते हैं। हैज़, हैव क्या बताते हैं, हैज़ हम हमें बताते हैं जो काम अभी कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। और इज़, एम, आर क्या बताते हैं, जो कि चल रहा है, जो हम कर रहे हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी पे तीनों काम करते हैं। जैसे क्या ले लें, कोई एक एग्जाम्पल इसमें से उठा लो। जैसे कि आप लेते हैं टेक एक्सरसाइज, लेता हूँ मैं, टेक एक्सरसाइज। टेक एक्सरसाइज मतलब होता है एक्सरसाइज करना। अब सबसे पहले मैं तीनों बातें बोलूँगा, मैं 3 बातें यहाँ पे लिखूँगा। पहली बात लिख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक। दूसरी बात होगी, मैं एक्सरसाइज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और तीसरी बात होगी, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ या कर लिया, कर चुका हूँ या कर लिया। तो कैसे बोलेंगे इसको, अब बताइए कैसे बोलेंगे। करता हूँ मतलब ये तो रोज़ डेली की बात हो गई, वैसे नॉर्मल बात हो गई। तो क्या लिखेंगे, आई टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज, सीधे सीधे ये लिख देंगे, आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग, ING लग जाएगा ना, टेकिंग एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना कि एक्सरसाइज लिखा हुआ है। मैं कर चुका हूँ, क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन, टेकन हो गया, देखो यहाँ पे टेकन हो गया, टेकन एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या हुआ, टेकिंग हुआ, यहाँ पे टेकन हुआ, और यहाँ पे तो टेक का टेक ही रह गया, जो था वही रह गया। तो मैंने ये 3 चीज़ें लिखी है आपके सामने, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ, ठीक है। अब अगर कोई आपसे तुम के बारे में पूछे, तुम एक्सरसाइज, तो सेम वही बात हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तुम लगा, अगर कोई तुम लगा देगा तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे यू हो जाएगा। तुम अगर यहाँ पे हो जाएगा तो यू हो जाएगा, यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर, क्योंकि यू के साथ आर आता है। और यहाँ पर हैव ही रहेगा, यू हैव, सेम वही रहेगा। यहाँ पर चेंज नहीं होगा और यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ आर आता है, यू के साथ आर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ही की बात, जैसे मैंने बोला ही की बात हो, शी की बात हो, ही मतलब कोई लड़की कोई लड़का हो,
जेंट्स की बात, शी मतलब कोई लड़की लेडीज़ की बात हो, या किसी का नाम लेके बोलते हैं वो आ गया, या माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, इस तरह के कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बता दिया ही, वह एक्सरसाइज करता है, तो ही टेक्स, मैंने बोला था ना यहाँ पे एस लगेगा, टेक्स एक्सरसाइज। यहाँ पे हो जाएगा ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, और यहाँ हो जाएगा ही हैज़ टेकन एक्सरसाइज। टेकन हर जगह यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगता है, समझ रहे हैं आप लोग, ही हैज़ टेकन एक्सरसाइज। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल जो हम वैसे करते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे क्या लगाएगा सबसे पहले, जैसे मेरे से अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, या क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, या क्या तुम एक्सरसाइज कर चुके हो, ऐसे ही तो कोई पूछेगा। तो जब क्या वर्ड पहले आता है तो उसको कैसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई क्या पूछेगा, क्या तुम, मेरे से बात हो रही, मेरे से कोई पूछेगा तो बोलेगा क्या तुम, तो मैं बोलूँ वो अभी वो पूछ रहा है तो बोलेगा डू यू। देखिए डू यू के साथ डू लगता है। अगर ही शी किसी का नाम, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, ये सब होता तो क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है डज, टाइम वर्ड डज होता है उनके साथ ही। लेकिन आई और यू के साथ, वी के साथ, आई यू वी दे, इन सब के साथ डू लगता है, मैं ये सब बता चुका हूँ। सो पूछेगा डू यू टेक एक्सरसाइज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, पूछ रहा है ना मेरे से, वो कुछ पूछ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड हो गया है, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे एक। यहाँ पे क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तो कैसे, तुम के साथ आर लगता है, तो आर यू टेकिंग एक्सरसाइज। और यहाँ पे क्या तुम एक्सरसाइज कर चुके हो, या क्या तुमने एक्सरसाइज कर लिया, दोनों बातें हो सकती है। तो ये हो जाएगा हैव यू, पहला बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा होता है यू, ठीक है। हैव यू टेकन, क्या हो जाएगा, टेकन एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे दो तरह से जवाब दे सकते हैं। उसने मेरे से पूछा तो मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना आई। तो अब क्या होगा, मैं या तो कर रहा हूँ तो हाँ बोलूँगा, नहीं कर रहा हूँ तो ना बोलूँगा। तो अब यहाँ पे नॉट का यूज़ बताया जाएगा, नॉट कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे मैं इसमें बोलूँगा यस, मैं करता हूँ, तो मैं लिखूँगा, मैं बोलूँगा यस के बाद कॉमा, आई टेक एक्सरसाइज, मैं करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज। यदि मैं करता हूँ तो मैं ऐसे तो बोलूँगा यार कि हाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं, अगर नहीं करता हूँ तो क्या बोलूँगा, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे। और नॉट कहाँ लगेगा वो देखो, नो अगर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो नो लगा देंगे, या नो नहीं लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, यस नो आप लगा सकते हो, चाहो तो मत लगाओ, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर लिख देंगे आई डू नॉट, देखो अभी से डू के साथ ही नॉट आएगा, ये जो टाइम वर्ड होता है ना इसके साथ ही नॉट लगता है, जो टाइम वर्ड होता है उसी के साथ नॉट लगता है। सो आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या बोलूँगा, यस आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। और अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या बोलूँगा, ये देखो टाइम वर्ड यही है ना, इसके साथ नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे अगर मैं कर लिया हूँ तो क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो कर रहा हूँ, कर लिया हूँ तो क्या, यस आई हैव टेकन एक्सरसाइज। और अगर नहीं किया तो क्या बोलूँगा, नो आई हैव नॉट, देखो इसी के साथ नॉट लगता है, हैव के साथ ही, आई हैव नॉट टेकन एक्सरसाइज। तो अब नॉट लगने से इसमें इसका थर्ड फॉर्म तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। नॉट लगने से यहाँ पे आईएनजी लगेगा, ये नहीं कि नॉट लग गया तो नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई अगर यू से पूछे, मतलब तुमसे पूछे, ऐसे
या किसी का नाम लेके पूछे हैं, जैसे मान लो हम किसी का नाम लेते हैं, मोहन की बात कर लेते हैं, तो मोहन से पूछना है मोहन। अब कोई और एक्शन ले लो यहाँ पे, अब्यूज़ ले लो, या फिर प्रिपेयर हार्ड कॉपी ले लो, या ग्रेड द वेजिटेबल, कुछ भी ले लो, गेट अ प्लेट ले लो। हाँ, तो आइए क्या करेंगे यहाँ पे कि कैसे बोलेंगे। अब जैसे मोहन की बात रही तो सबसे क्या मोहन लेट से उठता है, या क्या मोहन लेट उठ रहा है, या क्या मोहन लेट से उठा है। आप समझ रहे हैं क्या बात है? तीनों देखो, तीनों में फ़र्क है नहीं है। क्या मोहन लेट से उठता है, ये तो रोज़मर्रा की बात हो गई है, डेली की बात हो गई। या क्या मोहन लेट से उठ रहा है, या क्या मोहन लेट से उठा है। तीनों बातें हुई कि नहीं हुई? तो कैसे बोलेंगे? अगर हमें ये बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम पहले इसमें कि क्या मोहन लेट से उठता है, तो अब मोहन का जब नाम आएगा तो यहाँ पे लगेगा डज, DOES, डज मोहन गेट अप लेट। देखिए डज लग गया तो अब इसके साथ एस या ES नहीं लगेगा। अगर कहीं पे डज लग गया तो एस या ES नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। या यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे इज मोहन गेटिंग ING लग जाएगा ना, गेटिंग अप लेट। ठीक, इज मोहन गेटिंग ING लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हैज़ मोहन, क्या हो जाएगा? गेट का गेट ही रहता है, गॉटन हो जाता है, गॉटन अप लेट। ठीक, ठीक है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है तो इसका जवाब या तो हम हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। और अगर हम इसका जवाब हाँ में देंगे तो हम क्या लिखेंगे? यस मोहन गेट्स अप लेट। नहीं में लिखना होगा तो क्या जवाब देंगे? नो मोहन डज नॉट। देखो डज के साथ नॉट लगेगा, डज नॉट, हमेशा टाइम वर्ड के साथ ही नॉट लगता है, डज नॉट। अब यहाँ पे अब डज आ गया तो ऐसा नहीं आएगा, गेट अप लेट। ठीक है, नो मोहन डज नॉट गेट अप लेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज मोहन गेटिंग, तो क्या हो जाएगा? यस अगर है तो मोहन इज गेटिंग अप लेट। ठीक है, और अगर नहीं है तो मोहन इज नॉट गेटिंग अप लेट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यस है तो मोहन हैज़ लग जाएगा, मोहन हैज़, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म जो भी होगा गॉटन अप लेट। या अगर नहीं है तो मोहन हैज़ नॉट गॉटन अप लेट, मतलब नहीं मोहन लेट से नहीं उठा है, मोहन हैज़ नॉट गॉटन अप लेट, मोहन लेट से नहीं उठा है। अगर उठा है तो यस मोहन हैज़ गॉटन अप लेट, हाँ मोहन लेट से उठा है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे डिड का यूज़ पढ़ेंगे। डिड मतलब कि जो बात काफ़ी टाइम पहले बीत गई, अभी तो मैंने बोला था कि 4 घंटे पहले की जो बीती है, 3 से 4 घंटे पहले की जो बीती, वहाँ पे हैव लगाते हैं। लेकिन कोई बात जैसे सुबह ही बीत गई या फिर कल बीती या परसों या 2 दिन बाद, ऐसे अगर बीत गया है तो उनको कैसे बोलेंगे, उनकी बात कैसे करेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेसन में मैं सिखाऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स भी डालिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।